तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो 17वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो फाइनल मार्कशीट है वो मेरा और सभी लोगों का भी आ चुका है। तो चलिए शेयर करते हैं अपने मार्कशीट को और दिखाते हैं कि किस पेपर में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं और इंटरव्यू में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है सेल्फ स्टडी से घर रह के की गई है। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बताए थे फ्रेंड्स कि मेरा जो डीआई सेक्शन था 17वीं में वो सिर्फ़ और सिर्फ 18 नंबर का ही सही था। और यही वो एक मतलब मेन फैक्टर रहा है जिसके थ्रू जो है मैं बाहर हुआ हूँ। और मैं बाहर कितने मार्क्स से हुआ हूँ ये भी जानकर आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि इतने कम मार्क्स से मैं रह गया मेरिट लिस्ट से। ठीक है, तो डीआई फैक्टर है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि 71st जो बीपीएससी मैंने मेंस दिया है उसमें मेरे डीआई 72 आउट ऑफ 72 हैं। और बाकी जो पोर्शंस हैं ऐसे है या जो रिटन वाला सेक्शन रहा है वो 17वीं से भी अच्छा गया है। तो मैं जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ 71st बीपीएससी में सफलता सुनिश्चित हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अपने मार्क्स में शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं कि जो नेम है वो चितरंजन पटेल और यहाँ पर इंटीग्रेटेड 78th यहाँ पर आ गया मार्कशीट। और इस साइड में जो है कट ऑफ है और कट ऑफ जो है जनरल एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम का है। तो अगर मैं बीसी की बात करूँ तो आपको पता है कि बीसी में नियरली जो है 430 था मेंस कट ऑफ और 528 था फाइनल कट ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डोमिसाइल वगैरह ईएस बिहार और मेल और बीसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा जनरल हिंदी के जो मार्क्स रहे हैं वो जनरल हिंदी के मेरे मार्क्स कितने रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल हिंदी में जो कि क्वालिफाइंग होता है उसमें मुझे 57 मिला है। फिर अगर आते हैं हम जनरल स्टडी 1 तो 130 नंबर। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर जीएस 1 में 130 नंबर है तो ये 130 नंबर क्यों है? क्योंकि डीआई एक अहम रोल किया है मेरे मार्क्स को कम करने में। मैंने बोला कि सिर्फ 18 मार्क्स का करेक्ट डीआई सही हुआ। मैंने 48 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था जिसमें से सिर्फ 18 नंबर का करेक्ट आंसर मिला। तो जनरल स्टडी 1 में 130 नंबर रह गया। अगर इसमें से 20 भी नंबर बढ़ता डीआई में तो 150 और मुझे बहुत अच्छा रैंक पोस्ट मिल सकता था। उसी तरह से फ्रेंड अगर मैं बात करूं जीएस 2 की तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जीएस 1 तो मैंने बता दिया 130, जो जीएस 2 है 138 है। तो 138 है ये थोड़ा सा जो है मार्क्स मतलब अगर 10 मार्क्स और भी अगर बढ़ता तो यहाँ पर भी शानदार रहता। मेरा मानना था कि जो शायद जो साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन था उसको और अच्छे से मैं अप्रोच कर सकता था, जो कि मैंने 71st में किया है। क्योंकि देखिए मार्कशीट आने से पहले ही मैंने अपनी गलतियों को एहसास कर लिया था, एनालिसिस कि हाँ मैंने कहाँ पर गलती किया है। और याद रखिएगा आप यूपीएससी या बीपीएससी, देखिए मैं दोनों ही केस में सेल्फ स्टडी ही करता हूँ अपने घर रहकर फैमिली के साथ, ये सबको पता है। और आप सेल्फ स्टडी से अगर सही स्ट्रेटजी के साथ अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन में ठीक है थोड़े मार्क्स के लिए आप रह जा रहे हैं लेकिन सिलेक्शन सुनिश्चित एक ना एक दिन ज़रूर होगा। इतना आप खुद पे विश्वास रखें और पॉजिटिव बने रहें। तो 138 रहा है। अब चलते हैं निबंध ए से देखिए हम लोग का टोटल इंग्लिश मीडियम रहा है तो 170 नंबर मिला है। यहाँ पर जो है मैं काफ़ी खुश हूँ। और 71वीं में हो सकता है कि इतना रहे या इससे ज़्यादा हो, क्योंकि 71वीं में मैंने पेजेज जो है वो बहुत कम छोड़े हैं। 17वीं में मैंने पेजेज ज़्यादा ही छोड़े हुए थे। तो 170 यहाँ पर ऐसे में मुझे मिला हुआ है। और जो हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उसमें 100 नंबर का ऑप्शनल करीब ओबीसी कैटेगरी में आई थिंक 38 या 39 नंबर लाना होता है क्वालिफाइंग, उसमें जो है 70 है तो ये ओके है। रिटन टोटल में 438 नंबर यहाँ है। और आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बीसी का रिटन टोटल 430 और फाइनल 528 है। अब आते हैं दोस्त इंटरव्यू पे। तो जो इंटरव्यू मार्क्स है वो 85 मार्क्स है। ठीक है,
और याद रखिए कि बीपीएससी का मैंने ना ही कोई मॉक दिया है इंटरव्यू का, हाँ मैंने यूपीएससी का मॉक दिया है दिल्ली, और उसी के बेसिस पर मैंने बीपीएससी का भी मॉक दिया था। और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना या एसए में और सब्जेक्ट में मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूंगा कि आप घर रहते हुए क्यों आप लाखों का फ़ी यार मतलब वो करोगे और इधर उधर रहोगे घर परिवार से दूर। आप घर में रहकर आप एकदम आराम से फैमिली के साथ अच्छे से खाते पीते हुए आप जो है पढ़ाई कर सकते हो, मन खुश रख के अच्छे सोर्सेज के साथ। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ। 85 मार्क्स यहाँ मिला हुआ है, और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो टोटल मार्क्स मिला है फाइनल, वो जो है टोटल आया है 523, और हम लोगों को चाहिए था बीसी में 528 नंबर। तो 5 नंबर से मैं रह गया मेरिट बनाने में। अगर अच्छा थोड़ा सा भी 5 नंबर हुआ होता, मुझे लगता है कि डीआई ही वो फैक्टर है, मुझे पहले से भी पता था, तो मुझे कोई ना कोई तो पोस्ट मिला होता। बट ठीक है, जो होता अच्छे के लिए होता है दोस्त। मैं 523 नंबर पे रह गया, 528 चाहिए था, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि नहीं अच्छा होगा, और मैं इससे खुश हूँ। फैमिली मेम्बर, मेरे फादर, सभी लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा किए हो, ठीक है। तो बीपीएससी में ये मेरा पहला ही मेंस इंटरव्यू था, ठीक है। 17वीं, हालांकि मेरा 3rd अटेम्प्ट था, मैं 2 अटेम्प्ट फेल था, 68वीं 69वीं। और ये जो है मैं पॉजिटिव हूँ दोस्त, और मुझे पूरा विश्वास है खुद पे और ईश्वर पे कि मैं 71st में ज़रूर सिलेक्शन लूँगा, ठीक है। और ये बिलीव होनी चाहिए खुद पे दोस्त, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पे। तो यही रहा मेरे मार्कशीट का हालचाल, और विश्वास करिए मैं हैप्पी हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कमियाँ पता थीं और हैं, और मैंने उन कमियों को 71st में दुरुस्त किया है, और 72nd में और दुरुस्त करूँगा, ठीक है। तो चलिए यही रहा स्कोर। थैंक यू वेरी मच।